नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एस्ट्रो मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन का जो महीना होता है वह पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ जी एक ऐसे देवता हैं जो हर एक भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। कहा जाता है, अगर आप पूरे भाव से, पूरे विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ जी को केवल एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। आपकी जीवन की हर बाधाएं दूर होती है। बस आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज हम जल के बारे में नहीं बल्कि बेलपत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बेलपत्र के एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय के बारे में बताएंगे जो आपके प्रेम जीवन में आ रही तमाम प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही है, आपके रिश्ते किसी के साथ खराब चल रहे हैं, चाहे वह आपका लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या कोई मित्र हो, घर का कोई सदस्य हो, भाई बहन हो या कोई भी हो, अगर किसी के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, तो इस उपाय को करने के पश्चात आपके रिश्ते पहले की तरह ठीक हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेम जो होता है वह बड़ा ही अनोखा होता है। सारी चीज़ें प्रेम से ही चल रही है। कोई अपने बच्चों के प्रेम में लिप्त है, कोई अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, कोई अपने रिश्तों के साथ, यानी हम सभी किसी न किसी के प्रेम में अवश्य ही पड़े हुए हैं। तो अगर आपका रिश्ता किसी के साथ खराब चल रहा है तो एक बेलपत्र के उपाय से, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इस वीडियो में पूरी जानकारियाँ देंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपको बेलपत्र से कौन सा उपाय करना है। तो दोस्तों, ये जो उपाय है इसे आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जा कर के करना है, क्योंकि इसे आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर ही करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और अपनी तीनों उंगलियों पर रख करके भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर रखना है। यानी आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र को अपनी अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली के माध्यम से बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और अगर बेलपत्र नहीं है तो आपको अपने तीनों उंगलियों पर अष्टगंध और चंदन लगा करके भगवान शिव के मूर्ति पर यानी कि शिवलिंग पर रखना है और अपनी बात आपको कहनी है, अपनी प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना आपको बोलनी है। चाहे वो प्रेम जीवन से रिलेटेड हो, दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड हो या किसी भी समस्या के लिए हो, आपको अपनी मनोकामना पूरे भाव से कहनी है। दोस्तों, 3 उंगली में बहुत सारी चीज़ें हैं। 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 लोक हैं, यानी इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। इस उपाय को आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ करना है। और जैसे आप मंदिर जाएंगे वहाँ पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है और कम से कम इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक करना है। यानी आप सोमवार से प्रारंभ करके लगातार 7 दिनों तक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार पर भी इसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पूरे भाव से आपको करना है, क्योंकि भगवान जो हैं वो भाव के भूखे हैं। यकीन मानिए, पूरे विश्वास के साथ किया गया उपाय आपके जीवन में अवश्य ही आपको सफलता दिलाएगा और प्रेम की चाहत अवश्य ही पूरी होगी। एक बार आजमा करके अवश्य देखिए, लाभ निश्चित ही प्राप्त होगा। तो अच्छे से उपाय करिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबकी सहायता करते रहिए और हमेशा अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।